वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फैसल मूवी वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फातिमा? तौसीक भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जीते रहो, खुश रहो। हम आज प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहे थे कि फैसल मूवी वाला का तो इतना पुराना साथ है राइजिंग पाकिस्तान से, लेकिन अब ये कराची अगवा होकर चला गया है। फिर वो हम तावान अदा करके फिर अगवा बराए तावान का तावान अदा कर फिर वापस लाते हैं, फिर ये लाहौर भाग जाता है, फिर उधर हम अगवास इसको निकलवा के आते हैं कि माशाल्लाह तुम टेलीविजन और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इतने इन हो कि तुम्हें पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। नहीं तो भाई सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं इस्लामाबाद आता हूँ ना तो मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि मैं पीटीवी में एज अ मेहमान के तौर पे आके गेस्ट बैठा हूँ। मुझे जब भी इस्लामाबाद आना होता है और जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है तो तब हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि हाँ आ सकते हो, नहीं आ सकते, तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं ये वाला प्रोग्राम ज़रूर करूँ क्योंकि इसके साथ एक कुदूरत है, दिली लगाव है एक। अच्छा जी, अब सिलसिला आज का ये है कि आज हम जरा थोड़ा सा एक उदास वाली खबर के हवाले से प्रोग्राम को सजा के लाए, जरा हमें तफसील बताएं। अच्छा ऐसा है तो हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्टर शकील यूसुफ साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं और आज हमने सोचा कि हम उनकी कुछ यादें ताज़ा करें, उनके बारे में बात करें, उनको सेलिब्रेट करें, उनके काम को सेलिब्रेट करें। और आज इसी हवाले से मैंने कुछ उनकी यादें जो है आपके साथ शेयर करनी है, अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी है, कुछ उनका काम आप लोगों के साथ शेयर करना है। और यही इनकी अदाकारी का खासा था कि आप ये देखिए कि हम अगर शुरू से बात करें तो इनका जो पैदाइश थी वो बर सगीर के शहर मतलब इंडिया में हुई थी जब पाकिस्तान बनने से पहले जो, और 1938 में इनकी पैदाइश हुई और फिर उसके बाद 1952 में इनकी फैमिली जो थी वो कराची आके सेटल हो गई। और इब्तदाई तालीम इनकी कराची से ही थी, फिर उन्होंने रेडियो से अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने थिएटर किया। और थिएटर और रेडियो करने के बाद इन्होंने जो इनकी पहली फिल्म थी 1966 में इनकी जो पहली फिल्म थी उसके लिए जब इन्होंने काम किया तो पहली कोई 3-4 फिल्में इन्होंने की जिसमें ज़िंदगी थी, पापी थी, जिसमें नाखुदा इनकी एक फिल्म थी और दास्तान थी। अच्छा, टीवी शुरू पीटीवी पे आने से पहले ये फिल्में करते थे? जी, पहले इन्होंने आगाज इन्होंने रेडियो से किया, फिर थिएटर किया और फिर फिल्में की। क्योंकि आपको मालूम है उस वक्त सिल्वर स्क्रीन का दौर था। वहीद मुराद साहब उस वक्त बहुत पीक पे थे, मोहम्मद अली साहब, और इत्तेफाक ये था कि इनकी जो पहली फिल्म थी वो वहीद मुराद साहब उसमें हीरो थे और ये उसमें सपोर्टिंग कास्ट में थे। लेकिन जो शुरू में इनकी फिल्में क्या हिट हुई, नहीं हुई? इनकी जो पहली फिल्म थी उसमें सपोर्टिंग कास्ट में थे, लेकिन उसके बाद इनको जो 4-5 फिल्में 1967, 68 में 3-4 फिल्में इन्होंने की वो हिट नहीं हो सकी। उसमें ये लीड पे थे, एज अ हीरो थे, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी तौसीक भाई कि इनका करिश्मा नहीं था, इनकी एक्टिंग में कोई मसला था, ऐसा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इनका जो देखिए स्टाइल ऑफ एक्टिंग है ये इतना मतवाजन और इतना नेचुरल था कि उस वक्त के फिल्म के साथ मुताबिकत नहीं कर पा रहा था। सही है। और फिर आप ये देखें कि अगर अदाकारी में कोई मसला होता तो लेकिन उस वक्त का जो टीवी था, जो टीवी सीरियल थे उस वक्त के, उस वक्त इनकी जो अदाकारी थी उसकी जो केमिस्ट्री थी वो मैच हुई उस वक्त की अदाकारी और जो इनकी अदाकारी का जो नेचुरलपन था वो आपने देखा है अभी। और उस वक्त उसने तहलका मचा दिया। इनका जो पहला ड्रामा था हसीना मोइना आपा ने वो लिखा था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और इनको भी नया रास्ता उसका नाम था। 1971 में उन्होंने पहला। इस साथ साथ हम उनकी कुछ यादगार तस्वीर भी दिखा रहे हैं उनके अवाइल के ड्रामों से। जी फैसल। अच्छा, 1971 में जब नया रास्ता उन्होंने पहला ड्रामा किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि शकील साहब एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। ये बड़ी यादगार तस्वीर है शहज़ोरी ड्रामा पर अब्बासी साहिबा। ये भी क्या बाकमाल अदाकारा है, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अमेरिका में होती है, इन्होंने भी शकील साहब के साथ बहुत काम किया। ये अब देखिए कि व्हाट एन हैंडसम मैन है। यस। और वार्डरोब, बिल्कुल वार्डरोब, और वो जो उनके कॉलर्स और आप उनके पॉकेट स्क्वायर और ये चीजें देखें तो ये उस वक्त के हिसाब से भी ऐसे लग रहा है जैसे आजकल का, मतलब वो एक उस वक्त में भी he was ahead of his time। एग्जैक्टली। ये भी नीलोफर अब्बासी साहिबा के साथ उनकी बड़ी यादगार तस्वीर है। शहज़ोरी ड्रामा की तस्वीर है। एग्जैक्टली।
अच्छा, तो अब मैंने सुना है कि जिस तरह शकील साहब जिस तरह के ड्रेसेस पहना करते थे, आजकल का एक मॉर्निंग शो होता है राइजिंग पाकिस्तान, जी जी, उसका जो होस्ट है वो भी बड़ा इंस्पायर्ड है इनसे, वो इसी तरह के पॉकेट स्क्वायर और जैकेट पहनता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो सिख भाई, फिर 1971 के बाद जब इनका पहला ड्रामा, फिर उसके बाद हमने देखा इनको ड्रामा मिला अंकल उर्फी के नाम से, और जब अंकल उर्फी इन्होंने किया, और उसके बाद तो पूरा पाकिस्तान जो था वो सिर्फ शकील साहब को टीवी पे देखना चाहता था। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद हमने देखा अनकही में उन्होंने काम किया, आंगन टेढ़ा में उन्होंने काम किया, और इनकी जो सलाहियत थी अदाकारी की, और उसकी वजह से वो कहते हैं ना कि 1980s में जब पीटीवी का ड्रामा बहुत अरूज पे था और सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, तो ये वही दौर था जब शकील साहब टीवी पे थे। और फिर ये थिएटर की उनकी एक थिएटर की बड़ी यादगार, थिएटर उन्होंने बहुत किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आंगन टेढ़ा जो ड्रामा था उसको बहुत दफ़ा थिएटर के ऊपर परफॉर्म किया गया, और अभी भी किया जाता है, और यूट्यूब के ऊपर वो अवेलेबल है, और उसके मिलियंस ऑफ व्यूज है उस ड्रामा। और अब जो नए दौर के जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं उसके अंदर भी हमें उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया जी, बहुत सारा इन्होंने काम किया। 2016 तक ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और पाकिस्तान की प्राइवेट प्रोडक्शन में भी बहुत सारे इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो आज तक याद है लोगों को। 2016 के बाद फिर ये थोड़े से अलील हुए। हाँ, उसके बाद 2018 में इनको हार्ट में जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद इनका डॉक्टर ने कहा कि इनका बाईपास किया गया, और उसके बाद से फिर ये ज़्यादा काम नहीं कर पाए, और फिर बीमार होते चले गए और घर पे ही रहे। फिर 1992 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी बड़ी यादगार है उनकी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ तस्वीर थी। अगर कंट्रोल रूम उसको वापस एक तस्वीर पीछे जाए, ये ये 1992 में मेडल एज सच नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप देखें स्टाइल, आप देखें ना, ही वाज अ स्टाइल आइकॉन। आप देखें मूंछों का और बालों का जो स्टाइल है, उन्होंने बहुत ग्रेसफुली जो है कैरी किया है बेसिकली। एग्जैक्टली। हर रोल को जिस तरह उसके आप उनकी हर लुक देखें, हर लुक डिफरेंट है। ये देखें किस कदर खूबसूरत तस्वीर है। और फैशन का, फातिमा आप खुद एक फैशन की दुनिया से हैं जी। शकील साहब को फैसल मतलब बाकायदा उनसे लोग मशवरे लेते थे, बाकायदा ख़वातीन की चाहे ड्रेसिंग हो, वार्डरोब हो, उन्होंने एक्टिव स्टाइलिंग की है, एक्टिव डिज़ाइनिंग की है, चाहे मर्द हो। हमारी जो जनरेशन थी, हमने नया नया उस वक्त करियर शुरू किया था, तो उनसे बाकायदा मशवरा कि अच्छा इसके साथ ये, अगर डबल ब्रेस्टेड कोट है तो बटन कौन सा बंद करना है, अगर शूज़ लेसेस वाले शूज़ पहने हैं तो बेल्ट लगानी है नहीं लगानी है। इस तरह के टिप्स उस ज़माने में ही वाज सो current, he was so contemporary. वो उनकी वार्डरोब को देख के लग रहा है कि उनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत परफेक्ट है। आप उनको देख के बता सकते हैं उनके एस्थेटिक्स कितने मजेदार थे। अच्छा तो सिख भाई, इन्होंने एक 1998 में एक फिल्म बनी थी जिसमें क्रिस्टोफर ली ने जिना का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक अंग्रेजी जिना मूवी बनी थी। उसमें इनका जो कैरेक्टर था लियाकत अली खान, पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे, उनका किरदार इन्होंने निभाया था 1998 में। अच्छा तो सिख भाई, मैंने शकील साहब को एक दो दफ़ा आपके घर पे देखा है, और मैं एक दो दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ है कि मैं आपके घर पे आया और आप और शकील साहब कोई सर जोड़ के बैठे हैं और कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या गुफ्तगू आप लोग करते थे? अच्छा शकील साहब का ना, ये सवाल मुझसे नहीं, उनके करीब जितने लोग रहे, जिन मैंने उनके साथ उस तरह से, मैं खैर अदाकारी का मेरा शोबा नहीं, तो मैंने उस तरह से एक्टिंग उनके साथ नहीं की, लेकिन दोस्ती, आप यकीन करें फैसल और फातिमा के कुछ लोग होते हैं ना, जब इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम चुप करो, मेरी कहानी सुन, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं इतना बड़ा पाकिस्तान का सुपरस्टार, मेरा नाम शकील है, तो आई नो इट ऑल, यू नो, मेरे पास हर मसले का हल है। बिल्कुल भी, ही वाज सच अ गुड लिसनर कि वो आपके लिए एक अच्छे लिसनर होते, उनके साथ बैठ के और कई दफा आपको करियर में फैसल सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और वो होता है एक अच्छा सामे, एक अच्छा लिसनर। और इतने बड़े मकाम पे पहुंच के आप एक अच्छे लिसनर भी रहें, तो ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ी बात है। तो वो शकील भाई के साथ बैठ के कोई गुत्थियां नहीं सुलझा रहे होते थे, वो सिर्फ हम इसी तरह बेरब्त बोले जा रहे होते थे और शकील साहब सुन रहे होते थे और तस्हीह कर रहे होते थे किसी कोई भी मसला उनके साथ। बट ही वाज अ ब्यूटीफुल फ्रेंड। जब उन्होंने इस्लामाबाद आना और कि भाई कहीं बैठ रहे हैं, कहीं बैठ के नशिस्त होगी और उन बातों में आम जिंदगी डिस्कस हो रही होती थी। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बहुत प्यारा आदमी था। अच्छा, इनकी कुछ जो प्राइवेट लाइफ है, और इनके दो बच्चे हैं, एक हैदर और हेरा। हेरा जो है वो सऊदीया में रहती थी, और जब ये काफ़ी बीमार हो गए तो ये हमेशा चाहते थे कि ये अपनी बेटी के पास जाके सऊदी अरब में अपने आखिरी जो
इनके दिन हैं वो वहाँ पे गुजारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थे। और अभी इनका जो इंतकाल हुआ, और इंतकाल जो था हम जिस दिन ईद मना रहे थे 29 जून को, हम सब लोग ईद उल अज़हा के पहले दिन बिल्कुल हम उस दिन ये इस दुनिया से रुखसत होने की तैयारी कर रहे थे। और फिर इनका जनाजा जो था उस पर बहुत सारे फटर्निटी के लोग आए जो इनके बहुत करीब थे। और मैं देख रहा था कुछ वीडियोस, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, अगर मैं कराची में होता तो मैं ज़रूर जाता। मैं तो और मैंने ये देखा है रुबीना आपा बहुत करीब थी इनके, और रुबीना आपा ज़ारों कतार क्योंकि बहुत सारे लोग, लेकिन रुबीना आपा जो थी ना वो उनको देख के एहसास हो रहा था कि वो बहुत दुखी थी रुबीना आपा। इसके अलावा शहरयार ज़्यादी साहब थे, फैसल कुरैशी साहब थे इनके जनाजे के ऊपर। देखिए ना, वही बात है कि इन्होंने माशाल्लाह कितने जी 50-60 साल तो करियर, 60 years ऑफ हिज लाइफ। तो तुम सोचो फैसल कि अगर किसी बंदे ने 60 साल टेलीविजन इंडस्ट्री को दिए हैं तो उन्होंने कम से कम तीन नस्लों के साथ काम किया है। यानी वो एक जनरेशन जो 1972 में इनका पहला ड्रामा, 1971 में, तो उस एक वो जनरेशन थी, और एक अब तक की पिछले 5-7 साल तक वो काम कर रहे हैं उनके साथ। सो कितनी जनरेशंस के साथ उन्होंने काम किया। सर इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये एक एक्टिंग की एकेडमी, इनके काम जो क्राफ्ट है उसकी एकेडमी थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मतलब अब ये देखिए, मैं अभी इनका जो काम देख रहा था, अब ये काम जो है मैंने बहुत, जैसे अंकल उर्फी तो मैंने देखा हुआ है, अनके ही मैंने देखा हुआ है, और बहुत सारा जैसा ज़ेर ज़बर पेश नहीं देखा होगा, शेज़ोरी नहीं मैंने देखा हुआ, ज़ेर ज़बर पेश इनका नया रास्ता मैंने नहीं देखा। और जब मैं वो देख रहा था तो मैं ये देख रहा था ये तो हम आजकल के दौर की टेक्निक्स है एक्टिंग करने की, जो अब सिखाई जाती है, अब पढ़ाई जाती है। ही वाज सो नेचुरल ऑन द कैमरा, ऑन द स्क्रीन। अच्छा, एक और चीज, ऐसा काम था उनका, आप देखें कि बहुत छोटा हमारे पास अभी ये क्लिप था, लेकिन हम सब उसको देख रहे थे और हमें मजा आ रहा था। वो एक ऐसा काम था कि आपका दिल करता है बस आप देख ही जाओ। जिस तरह हम लोग बहुत दफा किताब या कोई ऐसी सीरीज या कोई चीज देखते हैं ना, जिसका हमें होता है कि बस अब ये खत्म ना हो, नींद भी आ रही होती है, लेकिन हमारा दिल करता है वो चलता जाए। तो इनकी भी इनका जो काम है, जो सीरीज है, वो ऐसी ही है, और वो पुराना काम है, लेकिन वो आप वाली बात कि हम उसको आजकल के काम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि आप देखें अंकल उर्फी, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, 72। अब उस वक्त ही वाज अ यंग मैन, और एज अ यंग मैन एक अंकल का दाढ़ी लगा के और बाल पीछे करके एक अंकल का अपनी एज से तकरीबन 15-20 साल ऊपर का कैरेक्टर करना, ये भी आप देखें। कनाडा पलट अंकल उर्फी थे ना, ये कनाडा पलट अंकल उर्फी। तो वो कैरेक्टर करना, उस जमाने के आप देखें ना, राइटर्स और डायरेक्टर्स को भी पीटीवी के दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा हम कोई 50 इयर्स का ही कोई इंसान ले लें, और वो मतलब ये भी। और आजकल के पता नहीं, अब आप यंग एक्टर्स में आपका शुमार होता है, आजकल इस तरह के एक्सपेरिमेंट एक्टर्स करने पे तैयार होते हैं कि अपनी उम्र से, मसलन तुम्हें अगर कहा जाए, मैं यही कहने लगी थी कि उस अपनी यंग एज में एज ए हीरो एक बंदा जो है वो एकदम अंकल का रोल एक प्ले करने के लिए, उसके लिए भी आपको बड़ा दिल चाहिए कि भाई आप अगर फातिमा के वालिद का कैरेक्टर तुम्हें मिले तो करो। मैं बिल्कुल हेजिटेट करूंगा, मैं सोचूंगा कि मुझे फोन ना ही करें ये लोग। वो कहेंगे ये चाहेंगे फातिमा मेरी वालिदा का रोल कर ले, मैं नहीं करना चाहूंगा ना। एग्जैक्टली, अब ये दैट्स ट्रू। तो ये आप देखें उस जमाने में। तो बिल्कुल फैसल, थैंक यू वेरी मच। हमने जनाब सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में आज शकील साहब को, जैसे फैसल ने कहा, सेलिब्रेट किया जाए, उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए, और उनका काम जो है वो डेफिनेटली पीटीवी के आर्काइव्स का हिस्सा है। पीटीवी फ्लेक्स को आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे शकील साहब के वो लाजवाल ड्रामे जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, उनको भी आप देख सकते हैं, और पीटीवी के दूसरे लाजवाल ड्रामों को भी देख सकते हैं। पीटीवी फ्लेक्स, इस ऐप को आप यूज़ कीजिए और घर बैठ के आराम से एंजॉय करें शेज़ोरी, अंकल उर्फी, ज़ेर ज़बर पेश और दूसरे बेशुमार ड्रामे। सो फैसल, थैंक यू वेरी मच। हम बढ़ेंगे अब जनाब सोशल मीडिया की जानिब। आपके पास हैं कुछ तस्वीरें? हम पहले ब्रेक नहीं लेंगे? हम पहले ब्रेक लेंगे भाई, हम पहले ब्रेक इसलिए लेंगे कि भाई हमारे पास कार्ड्स ही नहीं है। हमें तो आमना ने अभी बताया ही नहीं है। ऐसे तो मत करें। अच्छा है, मैं तैयार हूं, मैं आपका टेस्ट ले रही थी कि आप क्या करते हैं। ये देखो, भूल गई थी। पहले डर के इसने मुझे देखा हम ब्रेक लेंगे, फिर इसको याद है कार्ड्स मेरे पास है। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, देखें फैसल ने हमें शकील साहब की कहानी ऐसी सुनाई कि हम भूल गए कि हमारी भी कोई कहानी। मुझे मजा आ गया था ना। चले जी, अब चलते हैं हम अपने सोशल मीडिया की तरफ, और सबसे पहले हम अपनी तस्वीरों की तरफ जाते हैं, और हमें इब्राहिम खालिद ने इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इब्राहिम खालिद, वाह जी वाह। फैसल मस्जिद की
तस्वीर जबरदस्त इब्राहिम, नाइस फोटोग्राफी, बड़ा अच्छा एंगल लिया आपने जी। कंट्रोल रूम साथ साथ और तस्वीरें भी हमें दिखाइए। लो जी, नेशनल मॉन्यूमेंट जी इस्लामाबाद, लोग सैर के लिए आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। आप जब भी इस्लामाबाद आए साथियों, नेशनल मॉन्यूमेंट जरूर जाएं। और आजकल वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां तो मैं कहती हूँ बच्चों को ले जाएं। Exactly. अच्छा जी, मलिक जुनैद ने हमें तस्वीरें भेजी है, लेकिन आपने नहीं बताया कि आप हमें तस्वीरें कहाँ से भेज रहे हो, तो प्लीज जरूर बताया करें। लेकिन आइए हम तस्वीरें देखते हैं। मलिक साहब, कितनी दफा आपसे रिक्वेस्ट की है, जगह का नाम जरूर बताया करें। अच्छा जी, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत जनाब, दो खेतों के दरमियान ऐसा एंगल उन्होंने बना के कैमरे का रखा, ब्यूटीफुल भाई, वेरी नाइस। फिल्टर है नहीं है, जल्दी बताएं। फिल्टर फैसल है नहीं है, एडिट हुई भी है। हाँ जी, एडिट हुई भी है, जबरदस्त, वेरी नाइस भाई। मलिक साहब, बहुत अच्छी तस्वीर है आपकी, थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, ये देखें, ये कुर्बानी से जो बच गए हैं दोस्त मेरे, वो उनकी तस्वीर। अच्छा जी, फिर हमें जैन ने तस्वीरें भेजी हैं बासिल से। जैन, लो भी जैन की एंट्री हो रही है साथियों। वाह जी वाह, जैन भी दरख्तों के दोस्त हैं। और बनी जागे, ओहो, टिंकू और पिंकू, ये टिंकू और पिंकू है। कान देखें कैसे खड़े हुए। हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैन, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम हमें नहीं बताया, मैंने रख दिया टिंकू पिंकू। अच्छा जी, शाहजेब ने हमें हाफजाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, हाफजाबाद के शाहजेब, अरे वाह भाई वाह, ये अंगूर है, ये असली है। हाँ ना, एडिट बहुत हो गया, ज्यादा एडिट कर दिया, थोड़े ज्यादा ही ग्रीन का, बहुत ही ज्यादा ग्रीन फेंक दिया चेरी, है ना? ये चेरी, ये चेरीज हैं, वेरी गुड जी, जबरदस्त, मुंह में पानी आ गया। हाँ जी। अच्छा जी, आयजा ने हमें मडक लश से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, आयजा की एंट्री हो चुकी है। अरे वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल आयजा, कितनी अच्छी पेन ड्राइंग की है आपने। बहुत अच्छी ड्राइंग हुई है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कलर्स का, बड़े बोल्ड कलर्स इस्तेमाल किए हैं, वेरी गुड, शाबाश। लो जी, हेलो, ये क्यूट सी साथ आयजा का अपना हाथ भी आ रहा है जी। और नेल पॉलिश की चॉइस भी आयजा की बड़ी जबरदस्त। वेरी नाइस जी। मिनाहिल ने हमें दुनियापुर से तस्वीर भेजी है, एक ड्राइंग भेजी, आइए देखते हैं। लो जी, दुनियापुर से मिनाहिल ने, ओ हो, ये प्यारा सा तोता है, और ऊपर क्या डॉगी है या भालू है, क्या है? नहीं, ये वो है ना, विनी द पू। नहीं, विनी द पू बनाने की कोशिश की हाँ, गई, लेकिन वो येलो से मुझे अंदाजा हुआ कि ये यही वाली चीज है। अच्छा जी, अब हमारा मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज भेजा और वो कहते हैं, अदाकार शकील के इंतकाल की खबर सुनी, बहुत ही अफसोस हुआ। शकील साहब किरदारों में मुनफरिद लिबास, बाज़ौक़ अंदाज़ गुफ्तगू में मुनफरिद, अलगर्ज के लफ्ज़ नहीं हैं उनकी तारीफ़ के लिए। ब्लैक एंड वाइट टीवी के दौर में ईद का जोड़ा, फिर कलर टीवी के दौर आया, उसमें अनकही फिल्म जिना उनके फ़न का इंस्टीट्यूट था। वो अल्लाह उनको बहुत आला मकाम दे, आमीन, और हमारे सीनियर फनकारों को सेहत कामिला दे, आमीन आमीन आमीन। और शकील साहब के यही करियर को फैसल के साथ अभी हम अनफोल्ड कर रहे थे, और नफीस साहब आपने भी बिल्कुल सही निशानदेही की कि जिना फिल्म में उनका किरदार जो है उसको बहुत सराहा गया था, और अल्लाह ताला हमारे इन तमाम सीनियर फनकारों को सेहत अता फरमाए और उनको हंसता मुस्कुराता हमारे साथ रखें। अच्छा जी, ये एक मैसेज है, जो मैसेज अच्छा था इसलिए हम शामिल करें, लेकिन आपको पता है ना ही नाम है और ना ही शहर है। ओहो जी। राइजिंग पाकिस्तान मेरा बेहद पसंदीदा प्रोग्राम है। तौसीक भाई, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी खातून नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका प्रोग्राम ज़रूर सुनती हैं और तारीफ़ भी करती हैं। मेरी अम्मी आपकी बहुत अच्छी व्यूअर हैं और राइजिंग पाकिस्तान को काफ़ी लंबे अरसे से देख रही हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपना नाम भी हमें बेटा बताती या बताते। आप जिसने भी मैसेज किया, ना आपने अपना नाम लिखा, ना जगह का नाम लिखा, और हमारी बहन जो हमारा प्रोग्राम पसंद करती हैं उनका बहुत शुक्रिया, आदाब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ताहिर महमूद ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया और वो कहते हैं, जी भाई क्या बात है आपके प्रोग्राम की। पिछले हफ्ते पेश किए जाने वाले प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ऐसा था जो मेरी फुप्पो के दिल को भा गया। मेरी फुप्पो बोल और सुन नहीं सकती, और आपके प्रोग्राम की क्लोजिंग जिस अंदाज में हुई थी वो लाजवाब थी। मेरी फुप्पो हमें फ़खरिया अंदाज में अशारों में से बता रही थी कि तौसीक सर, सिर्फ आज हम आपसे मुखातिब हैं और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से उनको शुक्रिया कह देना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फुप्पो जी, यू आर वेरी गुड, सलाम है आपको। ओके गुड, पक्की दोस्ती आपकी हमारी पक्की दोस्ती। ओके
जी, अलीना ने हमें चारसदा से मैसेज किया और वो कहती हैं आदाब, गुज़िश्ता ईद मुबारक। कल का प्रोग्राम 10 आउट ऑफ 10 था और वाकई ही हम सबको बार बार वो प्रोग्राम देखना चाहिए। अफजल खान जदून साहब की गुफ्तगू को हमने बहुत दिलचस्पी और ध्यान से सुना क्योंकि वो सेगमेंट सबके लिए था। छोटा बड़ा शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारी कोशिश भी यही होती है कि जहां हंसी मजाक हो, गपशप हो, वहां कोई काम की बात भी आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे जनाब हमारे मैसेजेस। फैसल थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम साथियों राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ओए टाइम कितना निकला जा रहा है, बस जल्दी से कंट्रोल रूम छोटी सी ब्रेक लें। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिजा से आपको मिलवाना है, फिजा हसन जो कि एक थिएटर वाली है ना जी। और थिएटर हम सब की जिंदगियों में क्या करता है, जो थिएटर कर रहे होते हैं वो उनको क्या फायदा है और जो थिएटर देख रहे होते हैं उनको क्या फायदा है। और सुना है कि मेरे और फातिमा से अभी वो कुछ थिएटर भी करवाने वाली है। लेट्स सी क्या होता है एक ब्रेक के बाद।